अप्रैल 1917 महात्मा गांधी ने गुलामी से आजादी के लिए सत्याग्रह शुरू किया। अगस्त 1947 देश को आजादी मिली, पर गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना फिर भी अधूरा था। अक्टूबर 2014 गांधी जी के इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया स्वच्छाग्रह। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और देश में एक नए जन आंदोलन का जन्म हुआ। और इन सब में सबसे अहम भूमिका निभाई हमारे अफसरों ने। इसी जज्बे को बरकरार रखने और उसे ज्यादा सुविकसित करने के लिए उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया ट्रेनी आईएएस अफसरों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाना। नई चेतना आई है, करनी हमें सफाई है, विश्व पटल पर अंकित करना स्वच्छ स्वस्थ भारत है। यही तो तेरा मत है। हाँ, यही तो मेरा मत है। वैसे तो अकादमी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तो चलाए जाते ही हैं, साथ ही स्वच्छता को उनकी ट्रेनिंग में भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम फाउंडेशन कोर्स से, जिसका संचालन प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर के बीच किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में समन्वय, भाईचारा एवं स्पिरिट डे को स्थापित करना। तभी तो इस कोर्स में अखिल भारतीय सेवाएं तथा ग्रुप ए सेवाओं के साथ साथ रॉयल भूटान सर्विस के अधिकारी भी स्वच्छता का संकल्प लेते हैं। 10 दिनों के हिमालयन ट्रैक के दौरान ये ट्रेनीज प्रकृति के साथ तालमेल तथा नदियों, झरनों एवं पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाद में ग्रामीण भ्रमण कार्यक्रम दौरान 1 हफ्ते के लिए चिन्हित जिलों के गांवों में रहते हैं। ट्रांसेक्ट वॉक तथा मैपिंग जैसे पार्टिसिपेटरी लर्निंग टेक्निक्स के माध्यम से गांव के संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं। खुले में शौच करने वाले स्थान तथा गंदे इलाकों को भी ग्रामीण जनता के द्वारा चिन्हित करवाते हैं। गांव को साफ सुथरा रखने के संबंध में जागरूकता के लिए स्थानीय युवा, पंचायती राज संस्था तथा विद्यालयों के बच्चों के सहयोग से श्रमदान करते हैं। रैली, संगोष्ठी तथा चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार के विभिन्न सेवाओं के ऑफिसर ट्रेनीज को फाउंडेशन कोर्स के दौरान स्वच्छता के प्रति सजग किया जाता है, ताकि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में स्वच्छ भारत को साकार करने में वो अपना योगदान दे सकें। हमारी टीम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में स्वच्छता को मूल्य के रूप में, परंपरा के रूप में, संस्कृति के रूप में स्थापित करना। जिसके बाद आईएएस प्रोफेशनल कोर्स फेज 1 में स्वच्छ भारत के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की जाती है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर मसूरी के नजदीक में टिहरी गढ़वाल जिले के विभिन्न गांवों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए ट्रिगरिंग एक्टिविटी करते हैं। और गौरतलब है कि इन ट्रेनी अफसरों द्वारा 2015 में 14 और 2016 में 18 मिलाकर कुल 32 गांव में ट्रिगरिंग एक्टिविटी की गई और नतीजा आज ये सारे गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। चाहे तुम सूरज तोड़ो, चांद मरोड़ो, पर ये अपनी आदत छोड़ो। इसी के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पारंपरिक एवं नवीन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के संबंध में केस स्टडीज एवं प्रैक्टिशनर्स के साथ संवाद का आयोजन किया जाता है। भारत दर्शन के दौरान इन क्षेत्रों में प्रगति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से परिचित होने के लिए फील्ड विजिट्स आयोजित किए जाते हैं। इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में इन क्षेत्रों में नवीन मार्ग प्रदाताओं के साथ विमर्श करते हैं। तीसरे लेवल में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आती है, जिसमें अकादमी में प्रशिक्षण के पश्चात 54 सप्ताह के लिए इन्हें अपने अपने राज्यों के जिलों में सहायक समाहर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां इन्हें कम से कम एक गांव को ओडीएफ करने का असाइनमेंट दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल के दौरान कुल 339 गांव खुले में शौच मुक्त हुए हैं। और अब बारी आती है आईएएस प्रोफेशनल कोर्स फेज 2 की, जिसमें ट्रेनी अफसरों के बीच शिक्षा का आदान प्रदान होता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपने क्षेत्र में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। साथ ही एसडीएम, डीएम जैसे प्रभावी क्षेत्र अधिकारी भी इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और हाँ,
अकादमी द्वारा मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जरूरी ट्रेनिंग लेकर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं अपने इंडिया को न्यू इंडिया बनाने के लिए। और सबसे जरूरी बात, स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि बी एंड मेक। इसको फॉलो करते हुए उन्हें कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वच्छता श्रमदान अभियान एक अनिवार्य अंग है। तभी तो विभिन्न स्तरों के ट्रेनी एवं अधिकारी मसूरी और आसपास की सड़कों एवं अन्य स्थानों पर सफाई अभियान चलाते हुए नजर आते हैं। अकादमी परिसर में उपयोग के बाद वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर बागवानी के लिए उपयोग में लिया जाता है। रेन वाटर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत परिसर में 2 टांकियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। अकादमी की वानी नामक महिला संगठन की प्रेरणा से सभी परिवारों ने अपने घरों में सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करना शुरू किया है और ऑर्गेनिक वेस्ट में प्रत्येक घर का कचरा अलग कर उससे कॉम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। और इसी के संबंध में स्कूली बच्चों को जागरूक कर अगली पीढ़ी को स्वच्छता अभियान में शामिल करने हेतु सकारात्मक सहयोग दिया जा रहा है। इस प्रकार से अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस सिद्धांत को अपनाते हुए स्वच्छ भारत की दिशा में अग्रसर होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि जैसा लीडर वैसी व्यवस्था। तो गांव, शहर, राज्यों में कार्यरत ये अफसर भी तो एक लीडर ही हैं और भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के जन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही नहीं, इंडियन सिविल सर्विस के भी सेना अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से हमारा भारत आज एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और ये लोग अगुवाई कर रहे हैं इंडिया को न्यू इंडिया बनाने की, क्लीन इंडिया बनाने की। जय हिंद।